हर हर महादेव। अप्सरा के जो चरण होते हैं, अप्सरा के चरण में देखो 21 माला जो होती हैं, 21 माला का संकल्प और 21 दिन का संकल्प कोई छोटा मोटा नहीं होता है। ये अपने आप में नए साधक के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा होती है और बहुत बड़ी बातें होती हैं। 2-2.5 घंटे आसन पे अपने आप को बिठा लेना ये सामान्य बात नहीं होती, हर साधक के बस की बात नहीं होती है। और साधना में कभी भी यह सोच के नहीं समझना, यह सोच के साधना में नहीं उतरना चाहिए कि 21 दिन में हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात समझो, ये अपना भाग्य सौभाग्य समझो। अप्सरा साधना के जो चरण होता है, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई अपना विशेष उद्देश्य अवश्य रखें संकल्प में, जो तुम्हारा उद्देश्य हो, क्योंकि 21 दिनों की साधना और 21 माला की साधना बहुत होती है, छोटी मोटी साधना नहीं होती है। और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए यदि पहली बार में हमको सफलता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अनुभव तो होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनुभव ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि हम 21 दिन की साधना और 21 माला की साधना करें तो अनुभव ना हो, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। हल्के फुल्के छोटे मोटे ऐसी बात नहीं, कम से कम 10% तो हमारा ध्यान लगेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन माला का फल हमको मिलेगा, एक बात और ध्यान रखना, माला का फल जरूर मिलेगा हमको, लेकिन अनुभव का फल, अनुभव जो होंगे वो हमको शायद ना मिले। अनुभव जो उतने जितने गहरे होने चाहिए तो वो शायद उतने गहरे ना हो, लेकिन माला का जो गिनती है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। और संकल्प में कोई विशेष अपनी कामना पूर्ति रखें, विशेष कोई कामना पूर्ति रखें, फिर देखो उसमें यदि वो आपकी कामना पूर्ति होती है, और होगी, ऐसी बात नहीं होगी, तो जब हम यह करते हैं तो हमको अनुभव होते हैं। और इस चीज़ को अनुभव होता है, यदि हमको उस चीज़ में सफलता मिलती है तो इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि शक्ति हमारे साथ है और शक्ति की हम पर कृपा है। तो उस साधना को फिर 21 दिन को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी साधना 21 दिन में हमको पूरी नहीं समझनी चाहिए और पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतनी ज़्यादा हमको पावर मिलती है और उतना ज़्यादा हमारे शक्ति मिलती है हमको और ऊर्जा मिलती है, और उसी तरीके से हमको जीवन में सफलताएं भी, उन्नति भी मिलती है, प्राप्त होती है। एक बात तो यह है, लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अंतिम दिन प्रयास कोशिश यह करो, यदि पूरा हवन ना कर सको दशांश उसका, तो कम से कम 108 मंत्रों का हवन, 108 एक माला का जप, एक माला का हवन अवश्य करें, और अपने श्रद्धा भाव से अपना उस हवन को करें। और करने के बाद में उसमें अपनी जो तुम्हारी इच्छा है उसको संकल्प में बोलें। अंत चरण जब हवन पूरा हो जाए तो उसमें अपनी उससे प्रार्थना कीजिए, जो आपका संकल्प है, जो संकल्प में आपने कामना की है, उसमें संकल्प करने के बाद में, उससे प्रार्थना करने के बाद में उससे क्षमा याचना भी करें। क्षमा याचना विशेष करें, क्योंकि और क्षमा याचना करने के बाद में उससे ये प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य को बनाइए, और देखिए फिर आने वाले दिनों में आपका वो कार्य होता है कि नहीं होता है। और ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं वो कार्य होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया कि कुछ साधक, 100 में से 1-2 साधक के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं, और जो लोग यह कहते हैं कि अप्सरा का व्यवहार क्रोधी हो जाता है या फिर वो नाराज हो जाती है, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं मित्रों, इसमें कई तरीके होते हैं। क्योंकि अप्सरा साधना, मैंने कई साधकों को सुना है कि अप्सरा साधना में बहुत से लोग भी बताते हैं कि पुस्तकों में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, उल्टा गलत तरीके से लिखा हुआ है कि यदि अप्सरा ना आए तो क्रोध मंत्र का उच्चारण करें। और यूट्यूब पर भी ऐसी बातें भरी हुई हैं कि यदि अप्सरा ना आए तो क्रोध मंत्र का उच्चारण करें, और वो उस क्रोध मंत्र का उच्चारण करने से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ, क्योंकि ये शिव जी की तरफ से शक्तियाँ रहती हैं, और शिव जी की तरफ से ही, ये शिव जी के सानिध्य में रहती हैं ये सारी शक्तियाँ जितनी भी रहती हैं। यक्षिणी हुई, योगनियाँ हुई, गंधर्व हुए, किन्नर हुए, किन्नरियाँ हुई, यक्ष हुए, बेताल हुए, ये सब अप्सराएं हुई, ये सब शिव जी के सानिध्य में रहते हैं। और यदि तुम गलती करोगे, यदि कोई शक्ति प्रेम से तुमको नहीं सिद्ध हो रही है, तो क्या तुम इसका मतलब ये है कि तुम गलत तरीका यूज करोगे, तुम क्रोध से जबरदस्ती उसको सिद्ध करोगे, ये बहुत गलत तरीका है। ये व्यक्ति शक्ति की इच्छा है, सामने वाले व्यक्ति की इच्छा है कि वो तुमको पसंद करता है कि नहीं करता है, क्योंकि तुम भी तो अपने मन में काम करते हो, तुम भी तो उसी व्यक्ति को पसंद करते हो जो तुमसे तुम्हारा मेल जोल है। जो तुम्हारे मेल जोल का व्यक्ति नहीं है, तुम कब उसकी बातें मानते हो, यहाँ पर तुम उसकी गुलामी करते हो।
तो ये तो सभी का सिद्धांत है, उसमें उसका सिद्धांत नहीं। अप्सरा को जब भी साधा जाएगा तो प्रेम के वशीभूति साधा जाएगा और प्रेम के बलबूते पर ही सिद्ध हो सकती है अप्सरा को। यदि कोई बलपूर्वक सिद्ध करना चाहे अप्सरा को तो भूल कर भी ना इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दे, चाहे वो कितना ही बड़ा सिद्ध हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, उसको शक्ति के बलबूते पर और अपनी शक्तियों के बलबूते पर उसको सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता है। यह सब गलत चीज़ है, क्योंकि अब ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पास में ही शक्ति है, शक्ति उनके पास में भी है। यदि उन्होंने शिव जी के पास में यदि तुम्हारी शिकायत कर दी तो ऐसी बात नहीं है, शिव जी तुमको फिर दंड देंगे, समझे ना। और शिव जी को तुम जानते हो कि शिव जी को तो कोई शक्ति छू नहीं सकती है और कोई भी दंड उनको छू नहीं सकता है, समझे ना। और होता है अक्सर करके जब यहाँ पे जब कोई साधक क्रोध मंत्र का उच्चारण करता है और उसके साथ में दुर्घटनाएं घटती हैं, होता है, यह भी देखा गया है, ये बातें झूठ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो लोगों ने बातें बनाई हैं वो झूठ हैं। ऐसा मेरे संपर्क में एक ऐसा साधक आया है जिसने क्रोध मंत्र का उच्चारण किया और उसके सामने विपत्तियां सामने खड़ी हो गई और किसी कारण से गुरु उसके साथ में था तो उसको ज़्यादा दंड तो ना मिल पाया, लेकिन वो उससे अप्सरा सिद्ध नहीं हुई और उसको वो अप्सरा साधना बीच में बंद करके हटानी पड़ी और विसर्जित करनी पड़ी। अप्सरा शक्ति सिद्ध नहीं, उसने क्योंकि बलपूर्वक सिद्ध करना चाहा था, मुझे उसने बताया था। तो बलपूर्वक कोई भी साधना, क्योंकि मैं अपना जितना भी जानता हूँ, मैं जिन गुरुओं के संपर्क में रहता हूँ और मैं हमेशा ऐसे गुरुओं के संपर्क में रहता हूँ जो सात्विक हैं और शुद्ध सही विधान बताते हैं और जो प्रेम से परिपूर्ण हैं, जो अपने शक्ति का बल नहीं दिखाते हैं कभी भी। क्योंकि जो शक्ति का बल दिखाता है वो अहंकारी है और अहंकारी व्यक्तियों से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अहंकारी नहीं हूँ। तो मैं भी ऐसी आदमी को, नेचर को पसंद नहीं करता हूँ। और मैं यही कहूँगा अंत में कि अप्सरा को साधो तो प्रेम से साधो। हर हर महादेव।